Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 2E. In previous lecture we discussed SCF. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. In this session we will learn to find LCM by different methods. So let's start. Lowest common multiple LCM. The lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number, which is a multiple of each of the number. वह स्मॉलेस्ट नंबर जो दो या उससे ज़्यादा नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो, जो कि हर एक नंबर का एक मल्टीपल हो, तो वो आपका क्या होता है, एलसीएम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 एंड 6 का अगर आपको एलसीएम निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 के आप कुछ मल्टीपल्स लिखोगे. तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ 4 के मल्टीपल्स लिखे गए हैं. नेक्स्ट में आपको 6 के मल्टीपल्स लिखने होंगे, तो यहाँ पे 6 के कुछ मल्टीपल्स हैं. इनके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है आपके, वो आपको लिखना होगा. मतलब 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है उसे आपको लिखना होगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके कॉमन मल्टीपल्स है. ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 12 यहाँ और 12 यहाँ है. ये आपका सबसे पहले कॉमन मल्टीपल हो गया. फिर नेक्स्ट यहाँ 24 और यहाँ 24, नेक्स्ट 36 और यहाँ भी 36. तो यही क्या हो गया, आपका कॉमन मल्टीपल हो गया. इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन जो यहाँ पे आपके कॉमन मल्टीपल्स लिखे गए हैं, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा. वही स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, 12 है. 12 ही आपका एलसीएम हो जाएगा. ओके, अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम को कौन कौन से मेथड से. तो एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड होता है डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, वो आपको आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे और एक बार हम डिवीज़न मेथड को भी समझेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन में आपको सबसे पहले जो भी नंबर्स होंगे लिखे गए, उनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. आप उनका फैक्टर्स निकालोगे. उनका फैक्टर्स निकालने के बाद आप उन नंबर्स के जितने फैक्टर्स आएंगे उनका आपको प्रोडक्ट में लिखना होगा, जैसे हमने एचसीएफ में किया था. प्रोडक्ट में लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो एलसीएम के लिए उन सभी नंबर्स के डिफरेंट फैक्टर का प्रोडक्ट होगा. एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो सभी नंबर्स के जो सभी फैक्टर्स आपके निकल के आएंगे उन सभी का प्रोडक्ट होगा. लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक कॉमन फैक्टर में आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपको लेना है, ग्रेटेस्ट पावर आपको लेना है. हर एक कॉमन फैक्टर में आपको क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट पावर आपको लेना है. ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 का आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे सॉरी आर नहीं होगा. ठीक, एंड बाय डिवीज़न मेथड. डिवीज़न मेथड से हम दोनों से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. तो 24 का अगर करेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1. ठीक है, ये हमने इनका क्या किया, एक सेकेंड, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. अब यहाँ पे 36 है तो 36 का भी आपको करना होगा. 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1. ठीक है, अब 40 का आप निकालोगे. 40 का क्या हो जाएगा, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1. ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या बताया मैंने, इन सभी नंबर के जो फैक्टर्स आए हैं उनका आपको प्रोडक्ट में लिखना होगा. तो आप पहले 24 का लिखिए. क्या है, 2 आपका कितने टाइम्स है, 2 आपका 3 टाइम्स है. तो आप ऐसे 3 टाइम्स करेंगे, फिर आप 3 करेंगे. 1 को आपको नहीं लिखना है. फिर आपको यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी लास्ट क्लास में कि कोई नंबर अगर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसे आप पावर में करके लिख सकते हो. तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. तो आप 2 रेज़ टू दी पावर 3 करोगे एंड मल्टीप्लाई 3 करोगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपको कौन सा नंबर लेना है, 36. 36 का मैं डायरेक्ट लिखूँगी. 2 आपका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, आप देख रहे हो. तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे, 2 रेज़ टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आपका कितने टाइम्स है, 3 भी आपका 2 टाइम्स है. ठीक,
फिर आप 40 का देखो, 40 के लिए कितने टाइम्स है, 2 आपका 3 टाइम्स है, 2 आपका 3 टाइम्स हो गया। फिर आपका 5 एक ही बार है तो 5 ऐसे लिख दिया, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एलसीएम के लिए लिखना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आप इनमें से पहले देखो कि आपको क्या करना होगा, सभी जितने भी डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर है सभी का प्रोडक्ट लेना है। बट आपका कॉमन फैक्टर जो होगा कॉमन, उनका आपको ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें आपका यही 3 है ना। इनमें देखिए 2 के कितने पावर्स है, 3 है। यहाँ पे 2 के कितने पावर है, 2 है। और यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना होगा, 2 का ग्रेटेस्ट पावर देखना है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर आप लिखोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको 3 भी लेना है। तो देखिए आप 3 के कितने किसमें ग्रेटेस्ट पावर है आपके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करोगे, 2 वाला ले लोगे ना, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 है, एक ही बार है तो आपने 5 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 8 है ना। फिर उसके बाद 8 और ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2 मीन्स 9। 8 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 72। और 72 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360। और 360 ही क्या हो गया आपका, इस नंबर का एलसीएम हो गया, ठीक है। आपने इतना समझ लिया है। इस तरह से ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका एलसीएम निकालते हैं। अब हम डिवीज़न मेथड भी समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम डिवीज़न मेथड सीखते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको पता है डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं। पहले आप जो नंबर है उनको लिख लो, कॉमा करके आपको लिखना होगा। सभी को आपको एक ही रो में लिखना है, आपने लिख दिया। अब इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको पता होगा आप 2 से यहाँ पे क्या करोगे, कौन से नंबर से आपको इन्हें डिवाइड करना होगा, एटलीस्ट इनके 2 नंबर्स कम से कम डिवाइड हो जाए अच्छे तरह से, ऐसा आपको नंबर लेना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से आप लोगे तो ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे, 12, 18 एंड 20। फिर आप 2 से लोगे तो फिर पूरे नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से 6, 9 एंड 10 हो जाएगा। फिर आप किससे लोगे, देखो यहाँ पे 2 से ही करोगे तो 6 और 10 आपका हो जाएगा, 2 से 3, 9, 5। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से करोगे 1, 3, 5, ठीक है। तो ये आपका लास्ट हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, सो एलसीएम इज इक्वल टू, अब आप इनका क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 24, 24 मल्टीप्लाई 3 72, 72 मल्टीप्लाई 5 360 हो जाएगा। पहले आप ये लिख लेना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्या आया था, 360, और हमने फैक्टराइजेशन में भी 360 ही निकाला था। तो इस तरह से आपको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में अगर वहाँ पे लिखा होगा डिवीज़न मेथड तो आप डिवीज़न मेथड से बनाओगे, और अगर कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे। और अगर इनमें से कुछ भी ना लिखा रहे, सिर्फ आपको कहा जाए एलसीएम निकालना है, तो आप इनमें से कोई सा मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। कोई सा भी मेथड आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉपर्टीज़ है नंबर्स के लिए, क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। किसी नंबर्स के ग्रुप का एचसीएफ उस दिए गए नंबर से ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है। जो अगर नंबर आपका दिया है 2 है या 3 है, तो एचसीएफ उन नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम्स इज़ 1। 2 कोप्राइम का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा, ये आप जानते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड में, द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ नॉट लेस दैन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। किसी नंबर्स के ग्रुप का एलसीएम उस दिए गए नंबर से लेस देन मतलब छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि नंबर्स का
नंबर्स ग्रुप में लिखे गए हैं, 2 या 3 नंबर्स हैं, अगर उनका एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। दो को प्राइम का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दो को प्राइम का अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कही जा रही है द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी नंबर के ग्रुप का एचसीएफ हमेशा उनके एलसीएम का एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 12, 30, 16, 36 एंड 40 का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ आप निकालोगे ना, तो इनका एचसीएफ 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको इनका एलसीएम निकालना होगा, तो इनका एलसीएम आप निकालोगे। यहाँ पे देखिए आपके डिवीज़न मेथड से सॉल्व किए गए हैं, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 720। तो इस प्रॉपर्टी में यही कहा जा रहा है कि जो आपका एचसीएफ होगा ना, वो आपके एलसीएम का एक फैक्टर होगा। तो आप देख रहे हो क्लियरली 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 720। ऑब्वियसली फैक्टर क्या होता है, किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। तो 720 को 4 एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा ना, इसलिए क्या हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी यही कहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 वाली क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर सच दैट ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी देन देयर एचसीएफ इज इक्वल टू ए एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू बी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए और बी तो दिए गए नंबर्स हो, ऐसे हो कि ए और बी का फैक्टर ए बी का फैक्टर हो, यहाँ पे कहा जा रहा है ए बी का फैक्टर हो, तब उनका एचसीएफ जो है वो क्या होता है, 1, और उनका एलसीएम क्या होता है, 1 नहीं है, ए है, सॉरी। एचसीएफ क्या होता है, ए होता है, और एलसीएम क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिखे गए हैं। एग्जाम्पल क्या है, वी नो दैट 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32। 32 का फैक्टर है क्या, 8। क्लियरली एचसीएफ ऑफ 8 एंड 32 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक। एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 32 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है समझिए, 32 कोई नंबर है, ठीक है, इसका कोई फैक्टर हो गया 8। आप ध्यान से समझना, इसका एक फैक्टर हो गया 8। अब 8 और 32 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नंबर्स हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर इनका आप एचसीएफ लोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। यही तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे किया हुआ है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी मीन्स 32 हो जाएगा, ठीक है। हो गई ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट वाली में क्या है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, इफ़ 2 नंबर्स आर गिवन देन, 2 नंबर्स अगर दिए गए हो तो उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इसे आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी इतनी ही है। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है, ये भी ध्यान में रखना होगा। ये देखिए ये वाले सेंटेंस आपके, ये वाला जो है ना लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई देयर एलसीएम, ठीक है। यहीं से यही वाला वो भी है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमार्क्स में, 10 फॉर एनी 2 गिवन नंबर्स, 2 किसी भी दिए गए नंबर के लिए अगर एलसीएम पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा, 1 नंबर मल्टीप्लाई द अदर नंबर। जैसे कि कोई नंबर आपका दिया है 2 और 3, ठीक है, और ये हो गया 2 और 3, तो ये 1 नंबर और ये अदर नंबर, फर्स्ट नंबर ये अदर नंबर, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन को एक्सरसाइज में करेंगे। फिर अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो भी क्या हो जाता है, बस थोड़ा सा चेंजेज होगा, जो पहले एलसीएम की जगह पे था वो एचसीएफ हो गया, तो जहाँ पे एचसीएफ है वहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है, सेम है। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2E,
फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे गए हैं और इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला आप डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हो और दूसरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। तो इसके हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए, आपको दिख रहा है 1 2 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। आप देखिए पहले यहाँ पे 2 नंबर से इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब छोटे नंबर्स है तो आप वहाँ पे आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, जब आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कौन से मेथड से निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आप 42 और 63 आप इनका डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हो, डिवीज़न मेथड से भी, और चाहो तो आप 42 और 63 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। तो जिससे भी निकालोगे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कौन से किस वाले टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 आपका एक प्राइम नंबर है और 3 से ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 3 से ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 21 टाइम्स में। फिर आपका देखिए 3 से नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 5, 5 से नहीं होगा। नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 7, 7 से करते हैं, 7 2 जा और 7 3 जा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको लिखना होगा इनका मल्टीप्लाई करके। एक सेकेंड, एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज इक्वल टू, क्या करोगे, 3 × 7 × 2 × 3। इनके फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट करके लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 3 × 7 21, 21 × 2 42, 42 × 3 126 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, डिवीज़न मेथड से। अब इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो चलिए यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, इसे मैं रेस्ट कर रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने के लिए। आप ये वाला छोड़ देना अभी, ये वाले। एक सेकेंड, ठीक है, ये रहने देना। ये डिवीज़न मेथड से मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। ओके, अब देखिए 42 63 इनका फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से करेंगे ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। अब 2 से नहीं, 3 से करेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 से ये 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 3 से फिर करेंगे 7 और 7 से 1। ठीक, अब एलसीएम लिखना होगा आपको, एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज इक्वल टू क्या होगा, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे मैं वो वाला लाइन यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 24 नहीं है, 42 इज इक्वल टू, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 2 × 3 × 7। फिर एक है आपका 63, 63 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन नंबर्स का फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है। अब एलसीएम क्या होगा, इन सभी नंबर का जितने भी यहाँ पे फैक्टर है इनका प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो इनका आपको ग्रेटर लेना होगा, ग्रेटर वाला ग्रेटेस्ट पावर लेना होगा। तो आप देख रहे हो 3 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 7 ऐसे करके हमने लिख लिया इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे क्या है, 3 3 7, 3 और 7 है सिर्फ। तो 7 तो दोनों में क्या है, कॉमन है, और 7 क्या है, 1 टाइम्स ही है ना, तो ये तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे। फिर 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम्स है, तो पहले 2 1 टाइम्स है तो 2 लिखा पहले। फिर 2 के बाद क्या आ रहा है, 3, 3 सबसे उसका ग्रेटेस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 2 है, तो 3 पे पावर 2। फिर मल्टीप्लाई 7, देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 7 1 ले लेंगे। ठीक है, कोई और ग्रेटर नहीं है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका करने पर ये हो जाएगा वही जो पहले वाले में आ रहा था, 126। ठीक है, सेम ही आएगा जिस मेथड से भी आप सॉल्व कर लो। तो इस तरह से आपको दोनों में से कोई एक मेथड से सॉल्व कर लेना जो आपको इजी लगे। बट आपको दिया गया होगा अगर कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए या फिर आप डिवीज़न से करिए, तो आपको वहाँ पे
करना होगा उसी मेथड से, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो आपको देख लो यहाँ पे क्या करना है, आप पहले तो चाहो तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, वो थोड़ा आपको लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए इजी होगा कि आप इसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको अच्छे से आता है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। डिवीज़न मेथड से सॉल्व करोगे, ये 6 नंबर भी आपका मीन्स आप चाहो 2 या 3 नंबर हो तो आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, 2 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये जो नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ 10 से 15 तक के जितने क्वेश्चन हैं, इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम भी करना है और आपको एचसीएफ भी करना है। तो चलिए इसके हम एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है 117 और 221, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले क्या करो, आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कौन से टेबल से हो जाएगा डिविजिबल। आप 2 से करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 से करोगे तो 3 की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने 3 की डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ी थी तो क्या था कि कोई नंबर उसका जो डिजिट है उसका अगर सम करने से वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो आप इसका सम करोगे 1 + 1 + 7 क्या आता है, 9 आता है। और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। 3 से करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 और 9 है, तो 3 + 9 क्या होता है 12। 12 भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर नहीं होगा आपका तो 13 1 ज़ा 13, इतना कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप 3 से करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा 2 + 2 + 1 5, नहीं होगा। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, नेक्स्ट होता है 5। 5 से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसके वंस में क्या आना चाहिए, 0 और 5। मैं आपको सब बढ़िया से रिमेंबर करवाई थी, मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई थी, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर 7। 7 से करोगे तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 का प्रॉपर्टी क्या था, आपने पढ़ा था 7 का डिविजिबिलिटी, 7 से भी ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 7 के बाद आपका 11 आता है, 11 से भी नहीं होगा। फिर आपका 13 आएगा, 13 से करके देखते हैं, 13 से हो जाएगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 7 ज़ा 91। 13 से ये डिवाइड हो गया, एक सेकेंड, ये 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये 17 है, तो 17 तो होगा नहीं, तो 17 1 ज़ा 17 आपने कर लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ, नाउ 117, जैसे आप इनके सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते थे वैसे ही लिखना है। 3 × 3 × 13, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, 221 का लिखेंगे, 13 × 17। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या करते थे आप, एचसीएफ के लिए आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना था। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो, यहाँ 3 है यहाँ पे, और 3 है और क्या है 13 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 तो नहीं होगा। फिर देखिए 13 है, यहाँ पे 13 है, मीन्स आपका 13 ही एक है जो दोनों में क्या है, कॉमन है और आपका लोएस्ट भी है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो नाउ एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा, आपको इन सभी नंबर्स का, इन सभी फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। सभी डिफरेंट फैक्टर्स का आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट लिखना होगा। और आपको क्या ध्यान में रखना था, मैंने बताया था कि आपको ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार है तो उसे तो लिखना ही पड़ेगा। 13 कितनी बार है, तो 13 भी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 13 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फिर 17 की पावर कितनी है, तो 1 है, तो 17 लिखेंगे। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका कुछ आंसर आ जाएगा 1989
अप्रॉक्स, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप इनका फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद आप इनका एचसीएफ निकालो, देन आफ्टर इनका एलसीएम आपका आंसर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पेयर्स लिखे गए हैं, आपको इस पेयर्स में आपको ये वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो इसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 87 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 145 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 3 से करोगे डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि 8 + 7 15 होता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से आ जाएगा ये 29 टाइम्स में, और 29 से फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे ये 5 से होगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 9 जा 20, 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 29 से ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वही करना है। सो 87 इक्वल टू 3 × 29, फिर 145 इक्वल टू 5 × 29। इतना आपने कर लिया। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपको मैंने बताया था एचसीएफ, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे नीचे एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ। अब देखो क्या होगा, इनमें कॉमन क्या है, तो 19 कॉमन है, तो सॉरी 29 कॉमन है, तो 29 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 5 है ना, ये 5 है, तो आप इनका प्रोडक्ट लिखोगे 3 × 29 आपका सिंगल बार हो जाएगा, और 5 इनका आ जाएगा 435। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 425 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको करना है 9 एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करो, मीन्स 29 को 435 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए आप इसे फटाफट नोट करो, मैं इसे रेस करूँगी। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम लिखना है, नीचे यहाँ लिख रही हूँ मैं 29 × 435 एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 615 आ जाएगा। ठीक है, 12 6 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करने पे ये आया, अब आपको एक और चेक करना था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स आपका ये इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, 87 और 145 का। 87 × 145, इनका आप जब प्रोडक्ट करोगे ना, तो इनका प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, 12,615 आ जाएगा। मीन्स आपने देखा यहाँ पे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं इसे रेस कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखूँगी। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। क्या था, इनका प्रोडक्ट लिखना था ना, प्रोडक्ट। एक फिर से वो मैं लाइन फिर से लिख दे रही हूँ, आप ध्यान से समझना। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमने किया था, एचसीएफ क्या था 29, एलसीएम क्या था 435, तो ये क्या आ रहा था 12,615। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में क्या करना था आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 87 × 145। इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये भी आपका 12,615 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 16 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले क्या किया था, जिसे मैंने रेस किया उसमें सिर्फ आपको एचसीएफ एलसीएम तक निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप यहाँ से देख रहे हो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।